सो हेलो माय ऑफिसर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो देखो, ये मेरा है फर्स्ट रिएक्शन जो मैं दे रही हूँ। मैंने सबसे बात करी अभी लाइव में, तो किसी ने मुझे बोला कि उन्होंने 65 प्लस जो है वो अटेम्प्ट करा है। किसी ने कहा कि दीदी पेपर मॉडरेट था, तो मैंने पेपर देखा है। हाँ, इतना डिफ़िकल्ट ज़्यादा भी नहीं कह सकते। पेपर ठीक था, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हिस्ट्री भी उस लेवल से थोड़ी सही थी, ठीक है। करंट अफेयर्स का बोलबाला भी देखने को मिला था इस पेपर के अंदर में। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन यार ये रहेगा कि अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करा है, आपने थोड़ा करंट देखा है, आपने अच्छे से देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यूपीएससी हर साल पूछता है कि कौन सी चीज़ किस रिसोर्सेज के लिए फेमस है। लोकेशन के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से करे थे, तो वो कहीं ना कहीं इस पेपर में आपकी डेफिनेटली हेल्प करती। पॉलिटी बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे देखने को मिले थे। कोई कह रहा था कि दीदी इकोनॉमी का पहले नंबर पे क्वेश्चन आ गया, तो देखो पेपर ठीक था, उतना टफ मतलब अब मैं एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट दूंगी ना, समय पे चलाने लग जाएंगे कि यार दीदी आप कौन सा पेपर देने गए थे, कौन सा पेपर में बैठे थे। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था। लोगों ने मुझे ये बोला था कि यार जब तक एग्जाम में ना बैठो ना, तो कोई कमेंट मत करना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं फालतू कुछ कमेंट नहीं कर रही। जहाँ तक मैंने बच्चों से पूछा है लाइव जाके, अभी सबसे मैंने लिया है, तो वो कहते दीदी पेपर ठीक था। अभी उसको मैं एनालिसिस करूंगी, बाकी चीज़ें बाद में समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम मोटा एक बार फर्स्ट रिएक्ट करें ना उस पर, तो हाँ पेपर डुएबल था, पेपर डुएबल था, ठीक था पेपर। पॉलिटी बहुत सही थी, हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक सही थी। और डांसिंग गर्ल के बारे में पूछ रहा था, मोहनजोदड़ो की। तो देखो एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि आप टफ में भाग रहे हो और आपको यही नहीं पता कि मोहनजोदड़ो में या डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली थी या किस चीज़ की बनी है। तो ये क्लैरिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी थी, कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आ रहे थे आपकी ज्योग्राफी में। ओके, सो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत काम आ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी, पेपर सही था। अभी बाद में मैं पूरा रिएक्शन दूंगी, बाकी आप लोग मुझे बताना आपका पेपर कैसा गया। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन यार यहीं पे रहेगा, सबसे जानने के बाद, खुद देखने के बाद, कि मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जा रहा था। इतना ईजी हम इस पेपर को नहीं कह सकते हैं। एंड येस, पुराने साल से एकदम पैटर्न चेंज हो गया है। और एलिमिनेशन जहाँ तक मैंने मोटा मोटा देखा है तो लग रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे पिन मत करना यार कि पेपर में पहले बैठ के देखो फिर बोलना कि कहाँ एलिमिनेशन लग रहा है। तो मैंने सिर्फ पेपर ऊपर से देखा है, एनालिसिस करूंगी तब कुछ आपको बोल पाऊंगी, जब मैं आपकी एनालिसिस की वीडियो लेके आ पाऊंगी। और येस, आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हो कि टेलीग्राम का लिंक दे दो और हमें पेपर प्रोवाइड कर दो हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं इसी के नीचे पिन कर दूंगी। तो एवरीवन, ये था मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन कि हाँ पेपर डुएबल था। हम अगर पीवाईक्यूज करते, एनसीईआरटीज को भी ढंग से पढ़ते, कॉन्सेप्ट्स को भी समझते, हर एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ नहीं पता किस साल कैसा क्वेश्चन आ जाए। नॉन कॉर्पोरेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स को मत जाने देना, अपनी फाउंडेशन को एकदम स्ट्रांग बना के रखना। और जो 26 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए आई एम हियर विद यू पीपल, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय ऑफिसर्स। एकदम सी सेट का पेपर अच्छे से करना और अपने रिव्यू शेयर करना, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा पेपर कैसा था कैसा नहीं। ये पेपर का रिव्यू नहीं है, इट्स द फर्स्ट रिएक्शन। सो बाय माय ऑफिसर्स।